गले के पिछले हिस्से में बलगम का आना, बार बार गला साफ़ करने की ज़रूरत महसूस होना। बात करेंगे ऐसी 3 वजूहात की जिनकी वजह से ये होता है। देखिए, जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं किसी वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए तो साथ साथ बहुत से साइड इफ़ेक्ट जन्म लेते हैं। ये एंटीबायोटिक आपके जिस्म में मौजूद फ्रेंडली जरासीमों को ख़त्म कर देती है, जो मुदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी यानी इम्यून सिस्टम को वीक करती है। और इन फ्रेंडली बैक्टीरिया के ख़त्म होने से फंगस की ग्रोथ बढ़ती है, क्योंकि फ्रेंडली बैक्टीरिया इन फंगस की ग्रोथ को रोके हुए थे, जो पूरे जिस्म में फैल सकती है। इसके साथ साइनसिस की वजह बनती है। साइनस में नाक की कैविटी की सोजिश हो जाती है, जिसमें सर दर्द, बहती हुई नाक, बंद नाक की वजह बनती है। एक छोटे से वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करते करते आप एक बड़े मसले में फंस जाते हैं। सहारा लेना पड़ता है मज़ीद स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का, जो और साइड इफ़ेक्ट पैदा करती है, मुदाफ़ती निज़ाम को मज़ीद कमज़ोर करती है। हम एक एक करके इन सब पे बात करेंगे, कैसे हैवी मेडिसिन के बगैर गले में आने वाली बलगम से छुटकारा पाया जा सकता है। नंबर 1, GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसमें खुराक की नाली और मैदे का वॉल्व बंद नहीं होता और मैदे का तेज़ाब बार बार खुराक की नाली में आता है। ये इरिटेशन करता है, सोजिश करता है और गले में रेशे की वजह बनता है। बार बार गला साफ़ करने की ज़रूरत पेश होती है। बहुत से लोग इस मसले का शिकार हैं। इन्हें एंटासिड, मैदा की तेज़ाबियत कम करने वाली गोलियां दे दी जाती हैं। असल वजह ही मैदे की तेज़ाबियत कम होने की वजह से होता है, जिसकी वजह से वॉल्व बंद नहीं हो पाता और तेज़ाब खुराक की नाली में चला जाता है। 3 से 4 बेटीन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल आप खाने से पहले खा सकते हैं। साथ में आप एप्पल सिडार विनेगर ऐड करें, यानी कि सेब का सिरका। ये मैदे की पीएच को बैलेंस रखता है, मैदे में एसिड की मिकदार को बराबर रखता है। आप एंडोस्कोपी जैसे महंगे इलाज की तरफ भी जा सकते हैं, डिटेल्ड में, अगर आप अपने मैदे के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले ये सस्ता तरीका है एसिड रिफ्लक्स को ट्रीट करने का, और बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। एसिड रिफ्लक्स के शिकार लोग अक्सर खाने के बाद गैस, ब्लॉटिंग और बदहज़मी का शिकार भी रहते हैं। दूसरी वजह पोस्ट नेज़ल ड्रिबलिंग भी गले में रेशे की एक वजह हो सकती है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपके नाक की कैविटी के पिछले हिस्से से गले में रेशा टपकता है और आपको खांसी करने पर मजबूर करता है। ये वायरल, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये इन बायोफ्यूम्स की वजह से होता है जो फ्रेंडली बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक से बचने के लिए बनाई होती हैं। फ्रेंडली बैक्टीरिया कॉलोनीज़ की शक्ल में रहते हैं और अपने इर्द गिर्द एक ढाल सी बना लेते हैं। ये ढाल इन जरासीमों को जिस्म में आने वाली एंटीबायोटिक से बचाती है, और अगर ऐसा ना करे तो एंटीबायोटिक फ्रेंडली जरासीमों में और असल जरासीमों में फ़र्क ना कर पाए और सबको मार दे। आपके हलक में रेशा टपकता रहता है, रात के वक्त स्नोरिंग यानी खराटे लेते हैं, सांस सही से नहीं ले पाते। इसकी वजह है फंगल ग्रोथ, बायोफ्यूम्स का डिस्टर्ब होना, फ्रेंडली माइक्रोब्स का ख़त्म होना, ये सब शामिल हैं। देखिए, ये जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं ये आपके एंटीबायोटिक खाने से अपने इर्द गिर्द बायोफ्यूम्स को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, और ये बायोफ्यूम्स स्लाइमी होते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और नतीजे में ज़्यादा रेशा पैदा करते हैं। अगर आपका रेशा येलोइश या ग्रीनिश है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो ये रेशा साफ़ रंग का होता है, यानी ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि दोनों इन्फेक्शन इकट्ठे भी हो सकते हैं। पोस्ट नेज़ल ड्रिबलिंग, अगर ये प्रॉब्लम सीवियर नहीं है तो आप नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन से गार्गल्स कर सकते हैं, यानी कि गरारे कर सकते हैं। साल्ट वाटर से नेज़ल रिंस कर सकते हैं, मतलब कि नाक को अंदर से अच्छे तरीके से धो सकते हैं। इसके लिए मार्केट में नेज़ल रिंस बॉटल्स मिलती हैं, जिसमें एक नथने से पानी डालकर दूसरे नथने से बाहर निकाल सकते हैं। साल्ट एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखता है, जरासीम को मारने की सलाहियत रखता है और माइल्ड इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए बड़ा आसान और बेहतरीन तरीका है। आधा चम्मच नमक, आधा गिलास नीम गर्म पानी में डालकर नाक को धो सकते हैं। आप बेबी शैम्पू भी नेज़ल रिंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन दूसरे शैम्पू नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इरिटेंट होते हैं, जिसकी वजह से सोजिश हो सकती है। इसलिए आप 2 चम्मच बेबी शैम्पू लें और 4 कप पानी में मिक्स कर लें और इसको दिन में 3 से 4 बार नाक को अंदर से धोएं। ये साइनस के अंदर जमे हुए रेशे को डिल्यूट कर देगा। अगर आप दोनों का कम्बिनेशन इस्तेमाल करें तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है, यानी कि बेबी शैम्पू और नमक दोनों को पानी में हल करके एक साथ इस्तेमाल करें तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। आप पायोडीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप एक हिस्सा पायोडीन और एक हिस्सा पानी, 50% पायोडीन और 50% पानी को कॉटन बड के ज़रिए नथनों में अच्छी तरह लगा लें। ये बहुत अच्छा एंटी माइक्रोबियल है।
पानी के साथ इसलिए मिक्स करना है ताकि इरिटेशन या जलन ना करे। बाकी पानी से गार्गल करें हर 12 घंटे बाद। पानी 30 सेकंड के लिए गले के पिछले हिस्से में रहने दें, उसके बाद थूक दें। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इन तरीक़ों से बहुत बेहतर महसूस करेंगे। नंबर 4, माहौलियाती आलूदगी भी गले में रेशा की वजह बन सकती है। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि मुदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत किया जाए। इसके लिए फ़ास्टिंग यानी कि लंबा रोज़ा रखें, ख़ुद को भूखा रखें। अब फूड एलर्जी से भी रेशा हो सकता है। मोस्ट कॉमन फूड जिनसे एलर्जी होती है वो हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, मलाई, लस्सी। इनसे बचें, ये इन्फ्लेमेशन करवाती हैं। कच्चे लहसुन का इस्तेमाल करें, ये एंटी माइक्रोबियल भी है और आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से आप फ़र्क महसूस करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी